मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे, है ना। क्लास 3rd को मैं ईवीएस में चैप्टर 12 पढ़ा रही हूँ। ग्रोविंग प्लांट्स यानी पौधे कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। पौधे जो है हमारे चारों तरफ है। दे वेयर इन साइज शेप्स एंड आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। वो किस तरह के, मतलब अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। एंड फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग स्थानों पर है, मतलब विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस यानी। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। द प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स अस वेल अस ह्यूमन बींग। वो जानवरों को तो भोजन देते ही है, बट ह्यूमन बींग यानी मानव जीवन को भी अपने, मतलब है ना, उनकी मदद करते हैं, भोजन देते। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी पौधे जो है, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स, वो केवल एक जीवित प्राणी है। लिविंग बींग यानी क्या होता है? जीवित प्राणी जो सांस भी लेते हैं, अपना भोजन भी करते हैं हवा पानी से। दैट कैन प्रेपर देयर ओन फूड, और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओन यानी स्वयं बनाते हैं। ट्री गिव्स शेल्टर टू बर्ड्स। पेड़ पौधे जो है, ट्रीज यानी क्या होता है? गिव शेल्टर, पक्षियों के लिए भी जरूरी है, उनको आवश्यक, उनको क्या देते हैं? आश्रय देते रहने के लिए। पक्षी कहाँ पे घर बनाते? पेड़ पौधों के ऊपर। प्लांट्स आल्सो हेल्प टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। पौधे जो है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एंड ग्रीन रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। द प्लांट्स गिव्स अस फूड। पौधे क्या क्या देते हैं? फूड यानी खाना, भोजन हमें। शेल्टर यानी आश्रय, आश्रय यानी रहने के लिए जगह। ऑक्सीजन यानी हमें जब सांस लेते हैं, गैस लेते हैं। एंड मैनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलती है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कीप आवर अर्थ ग्रीन। अगर हम क्या कहते हैं, बहुत सारे पौधे लगाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो क्या है? अर्थ ग्रीन, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी हरी हरी हो जाएगी। बहुत सारे पौधों से पृथ्वी को हरा भरा हमें रखना चाहिए, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब पार्ट ऑफ प्लांट्स, एक पौधे के कितने पार्ट होते, भाग होते। जैसे हमारे अलग अलग भाग होते हैं ना। हैंड्स अलग होता है, हैंड अलग होते हैं, लेग अलग होते हैं, माउथ अलग होता है। इसी तरह से एक ट्री के भी अलग अलग है ना, क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब है फ्लावर, एक पौधे का भाग है। सबसे पहले रूट्स, जड़ें, फिर लीव्स पत्तियाँ, स्टिम ये जो तना, फ्लावर जो फल। इन सब के बारे में भी मैं आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से बताऊंगी। अब है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट जो है पौधे के, प्लांट्स यानी पौधे के अलग, देयर फंक्शंस, वो अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले रूट्स, जो मैंने बताया ना, जड़ें। रूट्स यानी क्या होता है? जड़ें। द रूट्स स्टैक इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो होती है वो क्या करती है? मिट्टी से, सॉइल यानी मिट्टी से पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम यानी मिट्टी से पोषक तत्वों को और पानी को कहाँ ले जाती है? एक पेड़ को देती है। फिर स्टेम, मतलब एक तने को देती। फिर स्टेम जो तना, ये जड़ें है, ये मिट्टी, यहाँ जड़ों में मिट्टी होती है, तो यह है ना रूट, जड़ें से क्या करती है? पानी को लेके, और इस है ना, मतलब जड़ें जो होती है वो यहाँ से पानी को, और है ना अच्छे से बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनको लेकर तनों को पहुँचाती है। ठीक है। फिर है स्टेम। इट इज़ लाइक द रूट स्टैक न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो मैंने अभी बता दिया। फिर स्टेम ही किसको देती है? जड़ें तने को, स्टिम्स। अब हम तने के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ इनको दे रही है ना, फिर तने किसको देंगे? इस तरह से आगे। स्टिम, इट इज़ लाइक ए स्ट्रो विच ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। स्टिम क्या करता है? स्ट्रो विच ट्रांसपोर्ट यानी देना, स्थानांतरण। वो वाटर, पानी को कहाँ देता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के अलग अलग भागों तक क्या पहुँचाता है? वो पानी को पहुँचाता है। इट इज़ आल्सो हेल्प टू द सपोर्ट द प्लांट। यह
एक पौधे को खड़ा रहने में उसकी मदद करता है। पौधे जो है किसके द्वारा खड़ा रहता है, इस तने के द्वारा ही, फिर ये पत्तियाँ वगैरह उगती है तो वो एक सपोर्ट देता है पौधे को खड़े रहने में। ए स्टिम कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। एक स्टिम तना जो होता है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। शॉर्ट यानी छोटा, लॉन्ग यानी बड़ा। अब लीव्स, पत्तियाँ क्या काम करती है। द लीव्स आर सनलाइट एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। पत्तियाँ जो होती है सूरज की किरणें एंड प्रोवाइड एनर्जी, सूरज की किरणों से क्या करती है, ऊर्जा खींचती है, एनर्जी, और प्लांट्स पौधों को देती है। यानी है ना, सूरज की किरणों से और पानी से है ना पत्तियाँ अपना भोजन बना के पेड़ को देती है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। पत्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। द ग्रीन सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इन ए लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। द ग्रीन सब्सटेंस यानी पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर का कुछ होता है उसे क्या कहा जाता है। पत्तियाँ कैसे कलर की होती है, सारी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती है, और वो किस कारण से होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का पदार्थ होता है, इस कारण से। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। पत्तियाँ जो है पौधों के लिए क्या करती है, खाना बनाती है। टू डू दिस दे नीड वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स विच आर ऑबिटेंट फ्रॉम द सॉइल। वो पत्तियाँ जो क्या करती है, नीड वाटर, नीड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स विच आर ऑबिटेंट, यानी मिट्टी से वो पानी और बहुत सारी चीज़ें जो क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य जो है ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, और वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर वह अलग अलग आकार की होती है, ठीक है। मतलब ये कि टू डू दे नीड वाटर एनिमल्स, वो क्या करती है, पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन बनाती है, और ऐसा करने के लिए पानी और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ओबेडेंट यानी आवश्यकता, ठीक है। द सोइल, मिट्टी से वो है ना पानी और खनिज लवण की भरपाई करती है। फिर लीव्स ऑल्सो नीड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। पत्तियाँ जो होती है वो क्या करती है, है ना अपना भोजन बनाते हैं ना। सनलाइट तो है ना किसके द्वारा बनाती है, सनलाइट मतलब उनको किसकी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, सनलाइट यानी सूरज की किरणें, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक देयर फूड, उसके द्वारा वो अपना भोजन बनाती है। अब फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स बीज फ्रॉम न्यू प्लांट्स। फ्लावर जो होता है वो किसको प्रोड्यूस करता है, सीड्स, बीज को उगाता है। बीज को एक पौधे मतलब प्रजनन करने का कार्य कौन करता है, फ्लावर्स। सीड्स, द सीड्स ऑफ प्लांट अलाउस द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, यानी बीज जो होता है वो क्या करता है, नए पौधे को बनाता है। व्हाट डू प्लांट नीड्स टू ग्रो वेल, यानी पौधों को अच्छी तरह से विकसित होने की क्या आवश्यकता है। ये इस चित्र में दिखा रखा है ना कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स, खनिज लवण, और ये वाटर जो है तने को मिल रहा है, फिर तना जो है कार्बन, एक ऑक्सीजन वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सनलाइट है। इन सब चीज़ों की एक पेड़ को बड़े होने की आवश्यकता के लिए ज़रूरत है, ये उनका भोजन है। अब है सनलाइट जो आपको पता ही है, सूरज की किरणें। ग्रीन प्लांट नीड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट, हरे पौधे जो होते हैं सूरज की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं। द सन गिव्स इट्स वार्म टू द प्लांट्स। सूरज जो होता है क्या देता है, पौधों को अपनी गर्मी देता है। वाटर, प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ। पानी जो होता है पौधों को बढ़ने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स सीड टू डेवलप, वो बीज को एक है ना बढ़ने में मदद करता है, बीज को मतलब अंकुरित होने में पानी मदद करता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज रेन। पौधों को मेन सोर्स मतलब मेन पानी कहाँ से आता है, रेन से, और पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से। द रूट्स कैरी द रेन वाटर फ्रॉम द सोइल टू द प्लांट्स, यानी क्या है कि द रूट्स कैरी मतलब पौधों को जो है ना पानी, पौधों को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, लेकिन जो द रूट्स कैरी रेन वाटर फ्रॉम द सोइल टू द प्लांट, मिट्टी और रेन वाटर से पौधों को मतलब उसकी जो बीज जो होता है, जड़ें जो होती है वो मजबूत रहती, व्यवस्थित रहती। मिनरल्स, द प्लांट गेट्स मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू मेक इट्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। मिनरल्स क्या होता है, खनिज लवण। अब द प्लांट्स गेट्स मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से पौधों को खनिज लवण मिलते हैं। ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, उसको मजबूत और है ना हेल्थ, स्वस्थ रखता है। कौन, खनिज लवण, किसको, पौधे को। एयर, प्लांट्स यूज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड रियलीज ऑक्सीजन। एयर, हवा जो होती है वो क्या करती है, हवा के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स यूज्ड पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, उपयोग लेते हैं, और
एंड रिलीज ऑक्सीजन, और हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते। वो क्या, किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, हम कल लाइफ साइकिल यानी पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सब हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।